नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कनिष्क खरबंदा। आज कोरोना महामारी के कारण हम सब अपने घरों के अंदर लॉकडाउन हैं और बहुत सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं। मेरे दिमाग में भी एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसे विषय हैं कि जो कानूनी है और प्रत्येक जन सामान्य से जुड़े हुए हैं, उनको डिस्कस किया जाए। ऐसे बहुत छोटे-छोटे से विषय हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, कुछ सावधानियाँ हैं जिनको हम बरतेंगे, तो हम बहुत सारी समस्याओं से पार पा सकते हैं। आज का जो विषय मैं आपके सामने लेने वाला हूँ, बातचीत रखने वाला हूँ, वह विषय है स्टूडेंट्स से संबंधित, उनके पेरेंट्स से संबंधित और टीचर्स से भी कहीं न कहीं यह संबंधित है। जब हम कोर्ट में काम करते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। वह अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर कई केसेस के अंदर आ रहे होते हैं। उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ करेक्शन के समस्याएँ आ जाती हैं, स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं। आज मुख्यतः जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सीबीएसई के बोर्ड के द्वारा जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनके संदर्भ में कर रहा हूँ। तो मुख्यतः 2 प्रकार की समस्याएँ आती हैं। पहली, जिसमें करेक्शन का केस होता है, किसी प्रकार का स्पेलिंग या टाइपोग्राफिकल एरर वहाँ पर हो जाता है। मान लीजिए नाम था राजीव, तो RAJEEV की जगह RAJIV कर दिया गया। और दूसरी समस्या आती है चेंज ऑफ नेम की। मान लीजिए नाम था पिताजी का श्री राम शर्मा, तो लिख दिया गया बच्चे का नाम कुश शर्मा, जबकि उसका नाम था कुश कुमार। तो इस प्रकार की समस्या, ये चेंज ऑफ नेम की समस्या आ जाती है। अब बात है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, हम करें तो करें क्या? सबसे पहला समाधान है सावधानी बरतना। पेरेंट्स सबसे पहली सावधानी बरतें। वह सावधानी बरतें जब वह जाते हैं एडमिशन्स फॉर्म को फिल करने। जब भी पेरेंट्स एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं, जब बच्चे का एडमिशन कराते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि जो फॉर्म, जो डिटेल आज वो भर रहे हैं, वह डिटेल जीवन पर्यंत बच्चे के साथ चलने वाली है। उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना हो आगे जाकर, इस प्रकार की जानकारी लेते हुए ही उसको भरें। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, फिर उसके बाद दूसरे स्कूल में चला जाता है। तो जब हम पिछले वाले स्कूल से टीसी लेते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेते हैं, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि जो जानकारी आपने दी थी, वही जानकारी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के अंदर भी मेंशन होनी चाहिए। तभी वही नाम जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के अंदर है, वो नाम आगे वाला स्कूल अपने जो डिटेल है उसमें उसको चढ़ाएगा। तो ये सावधानी बरतनी हुई पेरेंट्स के संदर्भ में। दूसरी सावधानी बरतनी है बच्चों को। जब आप 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम देते हैं, तो एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आपसे और आपके पेरेंट्स से साइन कराई जाती है। और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, ये कैंडिडेट्स कौन साइन कराता है? ये साइन कराते हैं टीचर्स। तो टीचर्स को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब बच्चे इन डॉक्यूमेंट्स को, इस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को साइन कर रहे हों, तो वह अपनी जानकारी पूरी तरह से ठीक प्रकार से जाँच लें। पेरेंट्स को और बच्चों को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल कोई स्पेलिंग एरर, कोई टाइपोग्राफिकल एरर, कोई नाम में बदलाव इस प्रकार का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में नहीं होना चाहिए। जो जानकारी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चाहते हैं, वही जानकारी इन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के अंदर होनी चाहिए, तभी आप उसको साइन करें, अन्यथा साइन ना करें। उनको बोलें कि वो ठीक करके देंगे, उसके बाद ठीक करके साइन करें। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, एक एडमिशन डॉक्यूमेंट और एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स आगे जाके आपके जो 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो सीबीएसई इशू करता है, उसको बनाने के लिए काम आने वाले हैं। तो इन दोनों बातों का विशेषकर सावधानी बरतें। अब अगर हमने सावधानी बरती या नहीं बरती, तो किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। अगर नाम के अंदर बदलाव आ गया है, तो क्या करें? तो मैंने जैसे कि बताया, 2 प्रकार के केसेस हैं। पहला है करेक्शन का, जहाँ पे किसी प्रकार का स्पेलिंग या टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में हो, चाहे वो नाम में हो।
तो उसके संदर्भ में सीबीएसई क्या कहता है? सीबीएसई समय समय पर इन सारे विषयों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करता रहता है। आज के समय में 2020 में जब हम बात करेंगे करेक्शन की, तो सीबीएसई की नोटिफिकेशन कहती है कि अगर आपके नाम के अंदर किसी प्रकार का स्पेलिंग या टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है तो उसको ठीक कराने के लिए आप 5 वर्ष के अंदर अंदर, कब से 5 वर्ष के अंदर अंदर? जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके 5 वर्ष के अंदर अंदर आप सीबीएसई को एक करेक्शन की एप्लीकेशन देंगे, और वो करेक्शन की एप्लीकेशन आप अपने स्कूल के, अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से देंगे। तब सीबीएसई उसको कंसिडर करेगी और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने का प्रयास करेगी। और एक बात का ध्यान रखें, मैं आपको नोटिफिकेशन जो है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करूंगा, आप उसको भी एक बार ठीक से पढ़ें। तो एक विषय तो ये हो गया करेक्शन का। मैं फिर से बता देता हूँ, डिक्लेरेशन, एक तो आपने क्या करना है कि सीबीएसई के अंदर एप्लीकेशन भेजना है करेक्शन का अपने स्कूल के माध्यम से, और कब भेजना है? आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के 5 वर्ष के अंदर अंदर। 5 वर्ष से ऊपर हुआ तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आता है दूसरा केस, चेंज ऑफ नेम का केस। मान लीजिए नाम बिल्कुल ही बदल दिया गया है। अगर बिल्कुल ही बदल गया है नाम, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पहले एक गैजेट नोटिफिकेशन कराना पड़ेगा कि आपका नाम ये नहीं है, ये है, आपको नाम श्याम नहीं है, राम है। तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको गैजेट में करानी पड़ेगी, सरकारी गैजेट में। और उसके बाद आपको सीबीएसई को अप्रोच करना पड़ेगा, और क्योंकि सीबीएसई बिना कोर्ट की कार्यवाही के इस नाम को नहीं बदल सकता, तो आपको कोर्ट में भी केस फाइल करना पड़ेगा। और अगर कोर्ट इस बात को ठीक प्रकार से समझेगी कि आपको नाम बदलने की आवश्यकता है, आपको इस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोर्ट उसको कंसिडर करके फिर आपका नाम बदल देगी। तो अब मुख्यतः बात ये हो गई कि एक तो सावधानी बरतें, और अगर नाम के अंदर करेक्शन है तो 5 वर्ष के अंदर अंदर उसको ठीक करें। अगर बिल्कुल चेंज हो गया है तो रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पहले गैजेट के अंदर एक नोटिफिकेशन ज़रूर कराएं। ये सारी जानकारियाँ मुझे लगता है आप ठीक से समझ पाए होंगे। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर नोटिफिकेशन को दूंगा, जिससे कि आप उसको ठीक से और पढ़ पाएंगे और ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। और किसी प्रकार का प्रश्न अगर आपका होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। भारत माता की जय। नमस्कार।